Hello friends, welcome to this new video of structures। आज हम बात करेंगे दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की जो अक्सर उपयोग में लाए जाते हैं, लेकिन इनका फ्रेमिंग जो है वो कभी कभी गलत हो जाता है। तो आज सीखते हैं ये दो स्ट्रक्चर्स और कैसे उनका उपयोग हम हमारे डेली लाइफ में या रोज के वार्तालाप में कर सकते हैं। आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। ये दो स्ट्रक्चर्स के नाम हैं गिव मी दैट बुक और गिव इट टू मी। सो ये दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं और अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से उपयोग में आते हैं। चलिए देखते हैं ये किस तरह से उपयोग में आते हैं। कुछ वर्ब्स होती हैं जैसे कि गिव, lend, pass, send, show। इन सभी क्रियाओं या वर्ब्स के साथ दो स्ट्रक्चर्स बनते हैं। पहला स्ट्रक्चर होता है गिव समथिंग टू समबडी, जिसमें हम सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं और जो चीज है वो लगाते हैं और किसको दिया वो बताते हैं। गिव समथिंग टू समबडी, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। पहला स्ट्रक्चर बोल रहा है आई गेव द कीज टू ली। इसका मतलब यहाँ पे हमने आई सब्जेक्ट लिया है, गेव वर्ब लिया है, द कीज समथिंग, टू ली जो है समबडी। आई गेव द कीज टू ली। सेकेंड जो है गिव समबडी टू समथिंग, आई गेव ली द कीज। अब यहाँ पे जो है समबडी या किसी व्यक्ति विशेष का नाम पहले आ गया है और जो चीज है वो लास्ट में चला गया है। पहला स्ट्रक्चर कहता है गिव समथिंग टू समबडी, आई गेव द कीज टू ली। दूसरा स्ट्रक्चर कहता है गिव समबडी टू समथिंग, आई गेव ली द कीज। हमने ली को कीज दिया। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर उपयोग में आते हैं। आइए कुछ इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। इस स्लाइड में फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं पहले स्ट्रक्चर की, गिव समथिंग टू समबडी। तो ये जितने एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं इसमें हम कोई चीज या कोई वस्तु किसी को दे रहे हैं। आइए एक एक सेंटेंसेस को पढ़ते हैं और उनको समझते हैं। दैट्स माई बुक, गिव इट टू मी। इसका मतलब है वह मेरी किताब है, आप मुझे दे दीजिए। तो गिव इट टू मी, गिव वर्ब है, इट जो है समथिंग है और टू समबडी जो है मी है। दीज आर रोजीज कीज, कैन यू गिव देम टू हर। ये रोजी की चाबियां हैं, क्या आप उनको दे देंगे। तो गिव यहाँ पे देम जो है वो कीज को रेफर कर रहा है, तो देम टू हर। तो देम जो है समथिंग, किसी चीज किसी वस्तु को रेफर कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कैन यू गिव दीज फ्लावर्स टू योर फादर। सो अगेन यहाँ पे दीज फ्लावर्स जो है वस्तु की बात हो रही है और टू योर मदर जो है वो कोई व्यक्ति की बात हो रही है। आई लेंट माई कार टू अ फ्रेंड ऑफ माइन। मैंने अपना कार अपने दोस्त को उधार दिया है। तो माई कार वस्तु और टू अ फ्रेंड ऑफ माइन is a somebody or someone. Did you send a postcard to Lee? ये क्वेश्चन है फ्रेंड, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं जिसको हम। इसमें यहाँ पे पोस्ट कार्ड वस्तु है और टू ली जो है वो व्यक्ति का नाम है। We have seen these photos. You showed them to us. That means आपने वो हमको दिखाया था, हमने ये फोटो देखा हुआ है और आपने ये फोटो हमको दिखाया था। तो देम अगेन यहाँ पे फोटोज को रेफर कर रहा है, टू अस जो है व्यक्ति विशेष है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो है सेकेंड स्ट्रक्चर है जिसमें हम गिव समबडी टू समथिंग की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे व्यक्ति पहले आ जाएगा और चीजें जो है लास्ट में चली जाएंगी। आइए देखते हैं इन स्ट्रक्चर्स को। गिव मी दैट बुक, इट्स माइन। यहाँ पे मी जो है पर्सन है, that book it's mine something है। Tom gave his mother some flowers।
टॉम ने अपने माताजी को कुछ फ्लावर्स दिए। तो यहाँ पे हिज मदर समबडी और सम फ्लावर्स जो हैं वो फूलों की बात हो रही है। आई लेंट जॉन सम मनी, मैंने जॉन को कुछ उधार पैसे दिए। तो यहाँ पे somebody टू समथिंग जो है वो रेफर हो रहा है। हाउ मच मनी डिड यू लेंट हिम, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो हाउ मच मनी, मनी अगेन समथिंग और जो हिम जो है somebody। आई सेंट यू अ पोस्ट कार्ड, डिड यू रिसीव इट, यहाँ पे अगेन यू somebody, पोस्ट कार्ड लास्ट में चला गया। लिली शोड अस हर हॉलीडे फोटोज, तो अस जो है somebody या हम की बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है। और हर हॉलीडे फोटोज जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स हॉलीडेज फोटोज। आइए इन दो वाक्यों को या इन दो स्ट्रक्चर्स को हम कंपेयर करते हैं, कैसे यूज होते हैं। आई गेव द कीज टू ली बट नॉट आई गेव टू ली द कीज। तो स्ट्रक्चर क्या है सही, आई गेव द कीज टू ली समथिंग to somebody. We prefer the first structure when the thing is it or them. तो जब पहले आएगा तब हम फर्स्ट स्ट्रक्चर को रेफर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, I gave it to her. Here are the keys. Give them to your father. अब not give your father them. अब यहाँ पे give them to your father. तो somebody टू समथिंग इस तरह से यूज हो रहा है। आइए कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। जेम्स हैड सम थिंग्स दैट ही डिडंट वांट, ही गेव देम टू डिफरेंट पीपल। राइट सेंटेंस बिगिनिंग ही गेव। यहाँ पे जेम्स एक लड़का है जिसके पास कुछ चीजें थी और वो नहीं रखना चाहता था वो चीजें, तो उन्होंने वो चीजें, उस लड़के ने, जेम्स ने वो चीजें अपने दोस्तों में और अपने कुछ लोगों में बांट दी। तो इस स्क्रीन में आपको कुछ चीजें दिख रही हैं, कुछ वस्तुएं दिख रही हैं, साथ में उनके नाम दिख रहे हैं। आपको ही गेव से इन सब के साथ वाक्य बनाने हैं। पहला मैं आपके लिए बना देता हूं, बाकी आप खुद बनाएंगे। ही गेव अ बुक टू हिज ब्रदर, ही गेव अ बुक टू हिज ब्रदर। बाकी आप खुद बनाना है। आप बीच में वीडियो रोक सकते हैं, बना के सेंटेंसेस, फिर आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। आइए चलते हैं दूसरी एक्सरसाइज की ओर। You wanted to give presents to your friends. You decided to give them the things and the pictures. Write a sentence for each person. यहाँ पे पिक्चर्स हैं, साथ में लोगों के नाम हैं। आपको यहाँ पे उनके साथ वाक्य क्रिएट करना है, लेकिन ध्यान रहे ये जो सेंटेंसेस हैं वो आपको पास्ट टेंस में बनाना है, क्योंकि लिखा हुआ है you wanted to give presents. That means they are talking about past tense. So I gave a book to Paul. I gave a book to Paul. मैंने एक किताब पॉल को दी थी। बाकी वाक्य आप खुद बनाएंगे। आप वीडियो रोक सकते हैं, स्टॉप द वीडियो एंड देन यू कैन फ्रेम द एग्जाम्पल्स एंड देन प्रोसीड। चलिए लास्ट एक्सरसाइज देते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य बनाने हैं। राइट क्वेश्चंस बिगिनिंग कैन यू गिव मी, कैन यू पास मी। जैसा पहला एग्जांपल है, यू वांट द सॉल्ट। अब इसको आपको पास वर्ब के साथ बनाना है, तो क्या बोलेंगे, कैन यू पास मी द सॉल्ट प्लीज। तो एक क्वेश्चन हो गया और पास वर्ब को आपने यूज किया। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। बाकी एक्सरसाइजेस, बाकी एग्जाम्पल्स आप खुद सॉल्व करेंगे। आप वीडियो को रोक दीजिए, बीच में एग्जाम्पल्स बनाइए, उनको चेक करिए और फिर आप आगे बढ़िए। सो फ्रेंड्स, आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप हमारे नए चैनल के लिए नए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे हिट करिए कोई भी वीडियो को मिस नहीं करने के लिए। और ऐसी आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों, भाई बहनों और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं।
Thanks very much, friends. Have a nice day. Bye bye.